जय हिंद एवरीवन, जय हिंद सभी को, नमस्कार सभी को, राम राम सभी को। कैसे हो सभी? ठीक ठाक हो? क्यों भाई, बढ़िया हो एकदम? चलो ठीक तो तुम हो गई। बाकी का आज का जो हमारा सेशन है वो हमारा कंटिन्यू करेंगे आगे की तरफ, यूनिट एंड डायमेंशन, इकाई तथा विमाएं। और आज इसका जो लेक्चर है बच्चे वो थर्ड लेक्चर है, राइट। 2 लेक्चर्स मैं आपको ऑलरेडी इसके कवर कर चुका हूं, ठीक है। और जिसमें मैंने आपको कल के सेशन के अंदर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, समांगता का सिद्धांत कवर कराया था। बहुत ही शानदार तरीके से, करीब 8 से 9 एग्जांपल्स आपको मैंने समझाए थे। फिर मैंने यूजेस बताए थे कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के यूजेस क्या हैं। तो पहला यूज मैं एक्सप्लेन कर रहा था, ठीक है, और जिसमें क्वेश्चन मैं आपको दे के गया था, याद है आपको? किया भी है सबने, किया था किसी ने? हाँ? देखो यार, करीब 5-10 मिनट क्लास इसलिए लेट हो गई क्योंकि बारिश पड़ रही है आजकल। तो बारिश कभी भी आ जाती है, कोई भरोसा नहीं है, हिमालय बना दिया है, ठीक है, कुछ भी नहीं पता कब आ जाए। तो इसलिए 5-10 मिनट क्लास लेट हो जाती है। तो आप लोग थोड़ा सा इंतजार कर लिया करो, 5-10 मिनट, परेशान मत हुआ करो। क्लास ऑन टाइम ही होती है 3 बजे से, लेकिन बारिश आ गई तो उससे थोड़ा सा डिले हो जाता है, ठीक है। चलो ये चीजें ध्यान रखा करो भाई। बाकी का यार, पढ़ाई वढ़ाई करते रहा करो। और मैं एक चीज सब लोगों से गुजारिश करूंगा, प्यार से सेशन का आनंद लिया करो, मस्त। जैसे आप किसी मूवी को देखते हो ना, बिल्कुल आंखों को फाड़ के, जब आप टीवी की तरफ देखते हो, वैसे ही आप यहां लेक्चर को देखा करो, उसी तरीके से। इंटरेस्ट दिलाने का काम मेरा है उस कंसेप्ट के अंदर, बाकी का आपका फोकस होना चाहिए। जैसे मूवी में हम कोई सीन देखते हैं, मूवी देखते हैं, तो कोई कुछ कहता है, उंगली भी करता है, नहीं चुप पह जा, नहीं रुकना रहे हो, पिक्चर देख रहा हूं। ठीक वैसे ही कंसिस्टेंसी अगर आ गई तुम्हारी पढ़ाई में तो बात ही अलग है यार, ठीक है। तो ये चीजें यार। और दूसरी बात, थोड़ा सा शांति रखा करो यार, थोड़ा सा शांति। आप ना गुरु बनने की कोशिश पहले करने लग जाते हो। मैं कोई लेक्चर्स आपको करा रहा हूं, कोई लेक्चर कराया, जब तक मेरा वो टॉपिक फिनिश नहीं हुआ तो तब तक शांति बना के रखा करो, थोड़ा सा पेशेंस रखा करो। एक बार समझ में नहीं आएगा, 2 बार नहीं आएगा, 3, कितनी बार समझ में नहीं आएगा, मैं आपको समझाऊंगा ना। थोड़ा सा पेशेंस रखा करो यार, ठीक है। और आज आपकी इंग्लिश की क्लास नहीं हुई है, ठीक है, क्योंकि सर अवेलेबल नहीं है, तो इस वजह से आपकी इंग्लिश की क्लास नहीं हुई है। दूसरी बात, मेरी क्लास चल रही है, आप देख रहे हो डेली ये क्लास 3 बजे चला करेगी। स्टार्ट करें आज का सेशन, ठीक है। चलो आपको मैं बता दूं, आज का जो सेशन है वो कल के बाद हम कंटिन्यू कर रहे हैं ना, क्लियर। तो पहला यूज मैं आपको करा चुका था, और इस यूज में एक क्वेश्चन आपको दे गया था। पहला यूज था टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। पहला यूज ये था कि हम किसी भी इक्वेशन को चेक कर सकते हैं ये सही है या गलत है, चेक कर सकते हैं। मैंने आपको कल चेक करवाया था। बाकी का एक एग्जांपल और देखते हैं जो मैं कल आपको दे के गया था क्लास में। मैंने बोला था आप इसको खुद से करना, बाकी का मैं आपको लगवा रहा हूं। क्वेश्चन ये था भाई कि H बराबर रो आर जी अपॉन 2t cos थीटा। जहां पर मैंने बताया था कि जो T है, दिस इज व्हाट, सरफेस टेंशन। हिंदी वालों के लिए इसे पृष्ठ तनाव कहा जाता है, पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव, ठीक। अब बाकी का यार आपको पता है, जी क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्व त्वरण है, आर रेडियस है, त्रिज्या है, ये डेंसिटी है, घनत्व है। ये बातें आपको पता होंगी, है ना। डेंसिटी बोले तो घनत्व। और भाई मेरे ये एच जो है वो हाइट है। जैसे कोई केस का ट्यूब है, ये एक कैपिलरी ट्यूब है, और इस ट्यूब के अंदर लिक्विड कितना भर रहा है, कितनी हाइट तक जा रहा है, ये वो वाली हाइट होती है, ठीक है। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है ये, मैंने बता के गया था। ये फॉर्मूला गलत है, लेकिन हम चेक करते हैं पहले, है ना। तो टू चेक इट इज करेक्ट और इनकरेक्ट, ये आपको चेक करना है कि ये फॉर्मूला गलत है या सही है। तो किसकी हेल्प से करेंगे? डायमेंशनल फॉर्मूले की हेल्प से करेंगे। सही कब होगा? सही है तब होगा बेटे जब आपकी LHS लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड निकल के आ जाए। मतलब जो
डायमेंशनल फॉर्मूला लेफ्ट हैंड साइड में होगा, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला और इस पूरे का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड बराबर आर मतलब राइट हैंड साइड, तो हम कह सकते हैं इट इज करेक्ट, इट इज करेक्ट। अदरवाइज अगर ऐसी कंडीशन आपकी बनती है, कैसी, ऐसी कंडीशन LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, अगर बराबर नहीं आते हैं तो हम क्या कहेंगे, इट इज इनकरेक्ट। क्या बोलेंगे, इट इज इनकरेक्ट, ये सही नहीं है। बोलो बात तो तुमको समझ में आ रही है, उस दिन मैंने आपसे चर्चाएं करी थी, क्लियर। चलो अब यहां से अगर आप देखोगे LHL को देखोगे तो इसका तो L हो जाएगा यार, ठीक है। अब देखो रो बोले तो डेंसिटी, और डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, द्रव्यमान बटे आयतन। तो किसका क्या बन जाता है, ML-3। तो देखो इसका बन जाएगा ML-3 घनत्व का, डेंसिटी का। ये रेडियस है, त्रिज्या है, तो मीट यानी लेंथ L आ जाएगा। G एक्सेलरेशन है यानी त्वरण है, तो LT-2, क्लियर। अपॉन देखो 2 तो कांस्टेंट होगा, T बोले तो सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव, और पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन लेंथ। फोर्स बल, बल बटे लंबाई। अब बल का क्या हो जाता है MLT-2 और लंबाई का L। देखो L से L की कहानी खत्म, तो क्या मैं MT-2 कर सकता हूं इसको, ठीक है। तो यहां पर मैं MT-2 कर सकता हूं, बाकी का एंगल है ये डायमेंशनल लेस है, विमाहीन होता है। बोलो यहां तक इतनी बात क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात। अब जरा देखो यहां से साफ साफ आपको दिखाई देगा कि L और L स्क्वायर, और ऊपर क्या बचेगा L स्क्वायर L-1, M से M की कहानी खत्म, तो ऊपर बचेगा व्हाट L-1, ठीक है। नीचे T की पावर -2 और ऊपर बचेगा T की पावर -2, कहानी खत्म। तो L इनवर्स आ जाएगा यार, L इनवर्स। इसका मतलब ये हुआ, देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है L है, और राइट हैंड साइड में क्या है L इनवर्स। मतलब ये क्या है, ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है, ये फॉर्मूला क्या है, इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट है। वास्तव में जो बच्चे फॉर्मूला होता है वो होता क्या है, सही फॉर्मूला वो होता है 2t cos थीटा अपॉन रो RG। ये एकदम सही फॉर्मूला है, करेक्ट फॉर्मूला होता है, क्योंकि यहां से आपको ये बात समझ में भी आ रही होगी। L इनवर्स अगर इसमें उल्टा कर दूंगा तो L आ जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला ये सही होता है। बताओ कोई दिक्कत यहां तक, क्लियर। थोड़ा बड़ा लिखिए, क्या समझ में नहीं आ रहा, चलो ठीक है मैं बड़ा लिख दूंगा, वैसे यार क्लियर दिखाई दे रहा है, इस बार से मैं बड़ा लिख दूंगा। समझ में आ गया एग्जाम्पल, पहले ये बताओ क्या एग्जाम्पल समझ में आ गया, आगे बढ़ा जाए और एग्जाम्पल की तरफ मूव करें, क्यों भाई, और एग्जाम्पल की तरफ मूव करें। चलो मैं इसे थोड़ा बड़ा कर दूंगा, टेंशन मत लो, वो मेरे हाथ की बात है, बट जूम करके लिखना और बड़ा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला एग्जाम्पल और देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नेक्स्ट। देखो एक फॉर्मूला आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, दैट इज व्हाट, T बराबर 2π√L/G पढ़ा है, या पढ़ते हो सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति, सरल आवर्त गति का फॉर्मूला है। और यहां पर जो T होता है ना, ये सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है, सरल लोलक का। तो टाइम पीरियड मैं लिख देता हूं, ये T है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। हिंदी वालों के लिए सरल लोलक का आवर्तकाल, तो हिंदी वाले यार नोट करते रहा करो साथ में हिंदी, सरल लोलक का आवर्तकाल, ठीक है। ये फॉर्मूला SHM नाम का चैप्टर आएगा, वहां पढ़ते हैं। तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, सरल लोलक का आवर्तकाल। ये L क्या होता है, इफेक्टिव लेंथ होती है, प्रभावी लंबाई होती है, दिस इज व्हाट इफेक्टिव लेंथ। अब इफेक्टिव वर्ड का मतलब क्या है, ये वही हम समझेंगे ना चैप्टर के अंदर, बाकी का लेंथ समझो आप इसे, है ना, प्रभावी लंबाई। इफेक्टिव का मतलब चलो मैं बता देता हूं, इफेक्टिव का मतलब है जो बदले, प्रभावी मतलब जो चेंज हो, तो L यहां पर बदलता है। बाकी का G क्या है, इफेक्टिव G, प्रभावी G, इफेक्टिव G, तो प्रभावी G हम इसे लिख सकते हैं। बाकी का अब आपको पता है 2π क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ये फॉर्मूला है। अब आपसे पूछ रहा है कि बताइए ये फॉर्मूला करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, आपको चेक करना है। तो टू चेक इट इज करेक्ट और
इनकरेक्ट, ये गलत फॉर्मूला है या सही फॉर्मूला है? वैसे तो सबको पता है ये फॉर्मूला सही है, हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, 11th क्लास में बहुत पढ़ा है फॉर्मूला। बाकी का हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं ना। तो मैंने आपको बताया था अगर आपको चेक करना है फॉर्मूला सही है या गलत, तो लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो राइट हैंड साइड के बराबर आना चाहिए, अगर ये करेक्ट है तो। अगर ये करेक्ट नहीं है तो लेफ्ट हैंड साइड कभी राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आएगी, ठीक है। अरे ढोलक नहीं लोलक है, ठीक है, लोलक होता है सौरभ सिंह, ढोलक नहीं यार, अजीब इंसान है ये कह रहा ढोलक का आवर्तकाल, ढोलक नहीं लोलक, सिंपल पेंडुलम ये होती है। कहां से उठ के आ गए हो तुम लोग? हाँ, ये नशा वसा करने लगे हो क्या आजकल? 11th में कुछ पढ़ा नहीं था, ये होती है सिंपल पेंडुलम, सरल लोलक। ढोलक नहीं होती है, लोलक होती है, हिंदी में से लोलक कहा जाता है, ठीक है। चलो चलो, जो आर्ट्स के स्टूडेंट है ना उनके बारे में बात कर लेंगे कि अगर आर्ट्स के हैं तो कैसे साइंस को कवर अप कर सकते हैं। आर्ट्स या कॉमर्स के बच्चे जो हों उनसे मैं बाद में, क्लास के बाद में, है ना, जब पढ़ा दूंगा ना तब मैं बात कर लूंगा, कॉमर्स वाले हों आर्ट्स वाले हों उनसे, कि साइंस को आप कैसे पढ़ाई कर सकते हैं, साइंस में जो मैथ्स यूज होगा उसका कैसे आप काम कर पाओगे, उसकी चिंता मत करो, ठीक है। चलो यार नेक्स्ट आगे देखो यार, टीचर सब अच्छे हैं, बोल रहा है कि 11th में अच्छा टीचर नहीं मिला, टीचर सब अच्छे हैं, बाकी बात करो तुम अपनी, तुम कितने अच्छे हो। उंगली करना बहुत आसान है, ये सोचा करो जब तुम किसी दूसरे पे उंगली कर रहे हो ना तो एक आपकी तरफ भी जा रही है, ठीक है। तो उंगली करना आसान है, ये कहो कहो तुमने खुद से पढ़ाई भी नहीं करी तो 100% टीचर के ऊपर मत थोप दिया करो, वो भी पढ़ लिया करो। चलो समझते हैं इस सवाल को। अब देखो हमको पता है, अगर मैं इस फॉर्मूले को देखूं तो टी तो टाइम पीरियड है, आवर्तकाल तो टाइम है, तो इसका तो जो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा तो बेसिकली वो टी होगा बराबर। देखो 2 पाई तो कांस्टेंट होता है यार, 2 पाई क्या होता है, ये तो कांस्टेंट है तो इसका कुछ नहीं होगा, कहानी खत्म। अब जरा देखो एल अपॉन जी, एल का क्या हो जाएगा, एल भाई लेंथ का एल, और जी तो एक्सेलरेशन है, दैट इज व्हाट एल टी माइनस 2। ये किस में है, अगर इनकी पावर देखी जाए तो कितनी है, पूरी सबकी 1/2 लिख देता हूं ऐसे करके, समझ में आ जाएगा ना, रूट का मतलब 1/2। अब जरा देखो एल से एल की कहानी खत्म, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, टी की पावर 2 और 1/2। अब जरा देखना क्या आ जाएगा, टी आ गया कि नहीं आ गया, लेफ्ट हैंड साइड में भी टी, राइट हैंड साइड में भी टी, मतलब ये फॉर्मूला क्या है, एकदम सही है। तो ये फॉर्मूला क्या है, करेक्ट है, क्लियर, तो इट इज करेक्ट। चलो चलें, पॉइंट क्लियर, बताओ पॉइंट क्लियर है यहां तक, ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है। चलो एक क्वेश्चन और दे देता हूं आपको, बाकी का फिर आगे सेकंड पॉइंट की तरफ मूव करेंगे ना। देखो यहां से आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, मैं थोड़ा सा तुम्हारे साथ समय व्यतीत कर रहा हूं अभी, क्योंकि थोड़ा सा आपसे एक लिंक बन जाए और आपके जो दिमाग है ना ज्ञान चक्षु खुल जाए कि मैं आपको ऐसे पढ़ाऊंगा, आपको मेहनत करनी है। ये जो टॉपिक है ना, अगर मैं बात करूं क्योंकि हमारे पास 7 महीने, तो मैं सोच रहा हूं आपको और डेप्थ में पढ़ाऊं, तो कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो एयरफोर्स नेवी की भी तैयारी कर रहे होंगे, बाकी का ठीक है। बाकी का जो सेक्शन ये है मैं कल भी बता रहा था, यहां से आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन ये जरूरी है पढ़ाई के लिए, ये मैं आपको जरूर बता दूं, ठीक है। बाकी का जब ये नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा मोशन, तो आपको पता लग जाएगा लेवल क्या रहेगा, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा किस तरह की चीजें हैं मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और देखते हैं, दैट इज व्हाट टेन थीटा बराबर आर जी अपॉन वी स्क्वायर। याद है कौन सा एंगल है, सर्कुलर मोशन में पढ़ते हैं हम, ठीक है। चलो आगे का मैं बता दूं आपको, यहां पर v तो यार पता है, वेग होता है, वेलोसिटी होती है, वॉल्यूम मत समझने ना यार, वेग है ये, वेलोसिटी, ठीक है। जहां पर g सबको पता है एक्सेलरेशन होता है, ग्रेविटेशन गुरुत्व त्वरण, और r क्या होती है, त्रिज्या होती है, ये रेडियस है, त्रिज्या, रेडियस बोले तो त्रिज्या,
और ये सब पता है आपको, एंगल वेंगल थीटा है ना। तो हमसे बोल रहा है कि बताइए फॉर्मूला सही है या गलत, आपसे ये निकलवा रहा है। तो बोल रहा है कि टू चेक इट इज करेक्ट और इनकरेक्ट। इनकरेक्ट आपको चेक करना है, जो इक्वेशन, जो फॉर्मूला आपके सामने है, सही है गलत, बताओ। चलो फास्ट, चलो भाई। देखो मैं आपको बार बार बता रहा हूं, जो एयरफोर्स नेवी के लिए क्या करें, ये सारी बातें राहुल शर्मा बेटे क्लास के बाद में सब डिस्कस कर लेंगे, फिलहाल पढ़ाई की बात कर लेते हैं ना। बताओ, सॉल्व करो, बताओ ये फॉर्मूला जो आपके सामने मैं लिख रहा हूं वो सही है गलत। कॉपी पेन खोल के रखा करो मेरी क्लास में, और जो बोलता हूं वो क्वेश्चन को करा करो, चाहे गलती क्यों ना करो। चलो एक कह रहा है गलत है, अजीब इंसान है बेटा, दोबारा कर इस क्वेश्चन को, गलत किया है तूने, दोबारा कर इस क्वेश्चन को। चलो सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका। देखो आप सब जानते हैं अगर ये करेक्ट होगा तो लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो राइट हैंड साइड के बराबर होएगा, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। ठीक, अब देखो ये तो थीटा है, एंगल है, अब आपको पता लग गया एंगल है लेफ्ट हैंड साइड में, तो यार ये तो डायमेंशनल लेस होगा। क्या होगा? विमाहीन होगा, डायमेंशनल लेस होगा। क्लियर? तो ये तो डायमेंशनल लेस होगा, मैं लिख देता हूं विमाहीन, डायमेंशन लेस, बोले तो विमाहीन। अब इधर चल, आर यानी एल इंटू एल, सॉरी ये एल आ गया डायमेंशन फॉर्मूला, जी एल टी माइनस टू, क्योंकि एक्सेलरेशन है, त्वरण है, एल टी माइनस टू अपॉन वी स्क्वायर। अब वी स्क्वायर के मतलब वेलोसिटी, वी स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा? वेलोसिटी, वी स्क्वायर का मतलब क्या है? वेलोसिटी। और वेलोसिटी का डीएफ क्या बताया था मैंने, याद है कुछ? क्या बताया था? एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन, तो उसका स्क्वायर हो रहा है, तो एल टू टी माइनस टू। क्लियर? कोई दिक्कत? अब जरा देखना, एल स्क्वायर से ये ऊपर क्या बना? एल स्क्वायर, ये टी की पावर माइनस टू, कहानी खत्म। तो ये भी क्या बन जाएगा? डायमेंशनल लेस बन जाएगा, डायमेंशन लेस। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, मतलब ये फॉर्मूला क्या हमारा एकदम करेक्ट है। तो मैं बोल सकता हूं इट इज करेक्ट, इट इज करेक्ट। ठीक है, ये फॉर्मूला एकदम सही है। चलो ये जब सर्कल आएगा वहां हम पढ़ेंगे ऐसे सारे फॉर्मूले, बस आपको एक यूज करना मैंने सिखा दिया है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का पहला यूज क्या है बताओ यार? क्लियर है तो मैं सेकंड यूज की तरफ बढ़ता हूं, बताओ कोई दिक्कत? बोलो कोई दिक्कत? सेकंड यूज की तरफ बढ़ा जाए? यहां तक बात क्लियर है तो बताओ जल्दी से, फास्ट। चलो गरीब आदमी के नाम से है एक बच्चा, बोला सर ये गुरुजी बहुत आसान आसान है, जल्दी जल्दी भागो। यार अजीब आदमी हो, प्यार से करते रहो बेटा, प्यार से, शांति शांति बनाए रखो, जो करा रहा हूं प्यार से आराम से करते रहो। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। अब यूज, सेकंड यूज पर चलते हैं ना। यूज मतलब सेकंड यूज, पहला तो यूज हमने पढ़ लिया था, अब इसका सेकंड यूज देखो क्या है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का, समांगता के सिद्धांत का। ठीक है, देखो कन्वर्जन ऑफ यूनिट, यानी इकाई का बदलना, हिंदी वालों के लिए इकाई का बदलना। कन्वर्जन का मतलब क्या है? इकाई का बदलना। जैसे इकाई का बदलना मतलब क्या? एक यूनिट से दूसरी यूनिट में बदलना। एग्जाम्पल के तौर पर एक क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूं तो आपको समझ में आएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल जो कराऊंगा वो देखो जरा क्या है। जैसे अगर मैंने तुम्हारे सामने क्वेश्चन लिखा कि साहब बताइए 1 न्यूटन बराबर कितनी डायन होती हैं। अब आप जरा देखो, हमने क्या करा, न्यूटन तो हमारी क्या है? एसआई यूनिट है, एसआई मात्रक है फोर्स की, और फोर्स की जो डायन है वो क्या है? सीजीएस यूनिट है, सीजीएस मात्रक है। तो हमने क्या कहा? न्यूटन डायन में बदला, यानी एक यूनिट से दूसरी यूनिट में बदल रहे हैं। तो यही हमें
यहां से डायमेंशनल फॉर्मूले की हेल्प से हम ये बता पाएंगे कि 1 न्यूटन में कितनी डायन होती है, मतलब 1 यूनिट से दूसरी यूनिट में बदल पाएंगे। पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल जैसे मैं आपको सामने बताऊंगा, सॉल्व करूंगा, लेकिन क्वेश्चंस रख रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, जैसे एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल। तो 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, 1 जूल बराबर कितने अर्ग होते हैं, अर्ग। तो आप सबको पता है ये जो एनर्जी की क्या है, एसआई यूनिट है। एनर्जी यानी ऊर्जा, ऊर्जा की एसआई यूनिट है। और जो अर्ग है ये सीजीएस मात्रक है, किसका, एनर्जी का। ठीक है, ये सीजीएस मात्रक है। अब हम कर क्या रहे हैं, बेसिकली 1 यूनिट से दूसरी यूनिट में बदल रहे हैं। तो अब हमें यहां ये पता लगाना है कि 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, या अब ये क्वेश्चंस बन जाते हैं कई बार, ये ध्यान रखना। तो ये सब हमें यहां पढ़ना है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स के अंदर। समझ में आ गया पढ़ना क्या है? ठीक है, क्या समझ में आ गया कि क्वेश्चन मतलब हमें पढ़ना क्या है? हमें कन्वर्जेंस पढ़ने हैं, बदलना है 1 यूनिट से दूसरी यूनिट में डायमेंशनल की हेल्प से बच्चों। ठीक है, ये फॉर्मेट मैंने आपको समझा दिया है। अब देखो बदलेंगे कैसे, वो देखो, वो तरीका क्या होगा, मेथड। मेथड देखो, तरीका, मेथड क्या होगा, ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा। मैं पहले मेथड आपको सिखा देता हूं किस तरीके से आप, ठीक है। धर्मेंद्र पूछ रहे हैं सर एग्जाम से पहले रिवीजन हो जाएगा। अरे यार, एक तो तुझे पे हंसी आ रही है, सामने होता तो तुझे मैं लपेट देता ढंग से, पक्का निश्चित बात, लिख के ले ले। अजीब है यार, सच में बड़ा, मतलब चिंता आगे की है, अभी की चिंता है ही नहीं, पढ़ाई की तो चिंता है ही नहीं। एक बार नहीं कई बार हो जाएगा यार, पहले फिलहाल ये तो पढ़ ले। अजीब है यार धर्मेंद्र, नाम तो तेरा धर्मेंद्र है, कहानी तेरी खत्म है, पढ़ाई पे तेरा ध्यान ही नहीं है भाई। पढ़ ले बेटा ना, पढ़ ले, बाकी का दुनिया भर की बात है, कहानी नहीं। फिलहाल यहां जो पढ़ा रहा हूं वो कन्वर्जन सीख ले, फिर अभी तू बोलेगा कमेंट में सर समझ में नहीं आया, दोबारा रिपीट कर दो। ठीक है, मैं सच बता रहा हूं, दीवार में चिन दिए जाओगे आप अगर, या तो पढ़ लो चुपचाप। चलो, एक पूछ रहे हैं सूर्य सर बेसिक पर काम कैसे करें, तेरी 9th निकल गई, तेरी 10th निकल गई, तेरी 11th निकल गई, तेरी 12th निकल गई, और ऐसे ही निकल जाएगी ये भी। कैसे काम करते हैं बेसिक पे? कभी तूने पूछा सर फेसबुक के बेसिक से कैसे चलाते हैं? पूछा? सर बेसिक से यूट्यूब कैसे चलाते हैं? पूछा? सर बेसिक से टेलीग्राम कैसे चलाते हैं? पूछा? सर बेसिक से मूवी कैसे देखते हैं? पूछा? सर बेसिक से इंस्टाग्राम कैसे चलाएं? पूछा? नहीं ना। लेकिन बेसिक से पढ़, बेसिक क्या होता है यार? ये जो पढ़ा रहा हूं ये क्या जर्नल जीरो से उठाया, बेसिक से उठा रहा हूं। अब तू अगर ये सोच रहा है बेसिक का मतलब ये है कि 2 गुणा 1 बराबर 2, 2 दूनी 4, तो मूर्ख है। ये बेसिक से उठा रहा हूं, ठीक है, मैं बिल्कुल बेसिक से उठा रहा हूं, मूर्ख इंसान, बिल्कुल जीरो से उठा रहा हूं। पढ़ ले यार, पढ़ ले, पढ़ ले, ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। ज्ञान नमूने इंसान हो, जो पढ़ाया जा रहा है मेथड सिखा रहा हूं, मेथड सीख ले। मेरा जो काम है मुझे पता है, मुझे बहुत अच्छे तरीके से निभाना है। मेरा काम है आपको बेहतर कंटेंट देना, मेरा काम है आपको क्वालिटी का कंटेंट देना, मेरा काम है आपको सिखाना। लेकिन जितना मैंने सिखाया है अगर नहीं पढ़ा तो खत्म, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, बेकार, समय वेस्ट, पैसा वेस्ट, कहानी खत्म। सच बता रहा हूं। तो मेरा जो काम है वो मैं ईमानदारी से पूरा निभाता हूं, निभाऊंगा। हर बैच में यही हो रहा है। तुम्हारा जो काम है तुम नहीं निभा पाते। तुम आप इतना ध्यान रखो, जो मास्टर जी यहां पढ़ा रहे हैं वो जाके पढ़ लो बेटा, ठीक है, वो प्यार से जाके, ठीक है। नहीं जाके पढ़ोगे कहानी खत्म है, सच्चाई तो ये है, ठीक है। इसलिए बेटा बहुत समय निकल जाता है कि बेसिक से क्या करें। डेमो जो हमारा पहला इंट्रोडक्शन आपसे हुआ था, मेरा जो पहली वीडियो थी इंट्रोडक्शन वीडियो, इसलिए मैंने
ताकि तुम बकवास ना करो ये सब। मैंने पहले एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई थी, उसमें आपसे डिस्कशन किया था। मैं जो पढ़ा रहा हूं चुपचाप प्यार से पढ़ते रहिए, बिल्कुल जीरो से आपको उठाऊंगा, जीरो से। अगर अब तुमको 2 गुणा 8 बराबर 16 नहीं आता है तो हाथ जोड़ रहा हूं, चले जाइए कहीं और। इसलिए प्यार से पढ़िए, जो बेसिक जो आपकी नीड है। अगर कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स के अंदर आपका ये फिजिक्स का टॉपिक है, ठीक है, तो यहां जो बेसिक जरूरत होगी वहां से उठाऊंगा, तुझे सिखा के जाऊंगा। ये मेरी जिम्मेदारी है। अब आज रात को तूने कितनी उसकी प्रैक्टिस करी है, तूने कितना उसको रिवाइज किया, ये तेरा काम है। तो नशा वसा करके मत आया कर मेरे लाल। पता है बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं, तुम कुछ नहीं हो, तुम गाल बजाते हो, सिर्फ सिर्फ गाल। बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं एक एक नंबर के लिए। ये साइंस के सेक्शन पता है कैसा है, पिछली बार डिक्टो क्वेश्चंस फंसे हैं, इसी बार बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको पता है। ये वो सेक्शन है साइंस जो आपकी मेरिट को ऊपर बनाता है, क्योंकि यहां लाना इजी है, लेकिन उतना भी नहीं कि हाँ बस ठीक है लास्ट में 10 दिन पढ़ लेंगे हो जाएगा। ठीक है, पढ़ लो भैया, बाकी का ठीक है। देखो राहुल शर्मा पढ़ा था उस बैच में, इसे पूछ लो, पता नहीं इसका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, भगवान जाने। पुराना स्टूडेंट है, एनडी सेकंड 2022 का। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो स्टार्ट करें, पढ़ाई वढ़ाई कर लो। हाँ एक प्रयांश हुआ आ गया, चलो अब मेथड समझते हैं यार। देखो मेथड क्या है यूनिट्स का, देखो आप सब जानते हैं फिजिकल जो क्वांटिटी होती है, यानी भौतिक राशि, फिजिक पीक्यूज का मतलब क्या, भौतिक राशि। याद है इसका फॉर्मूला ये कराया था, अब ये मत कहना कहां से आ गया, जाके पहला सेशन देख लेना। तो देखो आपको मैंने पढ़ाया था पी क्यू बराबर क्या होता है, एन यू, एन न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, यू यूनिट्स यानी इकाई, ये मैंने आपको बताया था। अब एक बात बताओ यार, मैंने आपको बताया था अगर ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, मतलब गिनतियां 1 2 3 4 5 1000 2000 4000, यूनिट किलोग्राम ग्राम सेंटीमीटर मीटर पाउंड फुट, कुछ भी कोई भी यूनिट हो, ठीक है। अगर आप इस यूनिट को बदलोगे, मैंने आपको बताया था अगर आप इस यूनिट को मीटर से सेंटीमीटर में बदल दो तो क्या फिजिकल क्वांटिटी बदलेगी, नहीं ना। कहने का मतलब मैंने आपको सिखाया था कि ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो क्या इस बात को मैं ऐसे लिख सकता हूं, अगर ये कांस्टेंट होगा इसके, तो क्या n1u1 बराबर n2u2 लिख सकता हूं, ये बता दो। अगर इतनी बात तुम्हें नहीं पता है तो फिर मैं आपको बेसिक सिखा देता हूं। अगर ये बात तुमको नहीं पता है तो बेसिक मैं आपको सिखा देता हूं। देखो क्या बेसिक है, अगर मेरे प्यारे देख बेसिक इसका, अगर जैसे ए बी बराबर हमने कांस्टेंट लिखा, इसका मतलब है a1 b1 बराबर a2 b2। खुश, अब समझ में आ गया, ये है, समझ में आ गई नहीं आई बात। अगर मैंने लिखा ए बी बराबर कांस्टेंट मतलब एन यू बराबर कांस्टेंट, तो n1u1 बराबर n2u2। क्लियर, आई थिंक ये सारी बातें तुमको समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं इसे रफ कर देता हूं यार, है ना। चलो अब देखो बेटे, यहां पर जरा देखो, मैं काम करता हूं, जो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे लिखे 1 न्यूटन या 1 जूल, जो लेफ्ट साइड में लिखे हुए हैं, ये रहे लेफ्ट साइड में, इनको मैं मान लेता हूं एसआई यूनिट, एसआई मात्रक, ठीक। और जो राइट साइड में लिखे हुए हमारे ये सीजीएस है, अर्ग हुआ डायन हुआ, तो इसको हम सीजीएस यूनिट मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, सीजीएस। बोल कोई दिक्कत, इतनी बात समझ में आ गई कि भाई लेफ्ट साइड में जो हमारे वो क्या है, एसआई है, और राइट साइड में लिखे हुए हमारे क्या है, सीजीएस है। ठीक, चलो क्लियर इतनी बात। अब चलो नेक्स्ट, इतनी बात क्लियर। अब यहां से आप सबको पता है, अगर आप पहले क्वेश्चन को देखें मेरे प्यारे, पहले क्वेश्चन को, तो n1 तो आपको दे रखा है 1, u1 आपको दे रखा है न्यूटन, लेकिन यहां पर आपको क्या निकालना है, ये आपको निकालना है n2, और u2 आपको दे रखा है। तो अब जब n2 आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, n1 इंटू u1 अपॉन u2। बताओ यही तो होगा कि नहीं होगा, हाँ है ना। तो ये आपके पास फाइनल फॉर्मूला निकल के आएगा, जिसकी हेल्प से आप क्या करेंगे,
कन्वर्जन ऑफ यूनिट करेंगे। ये आपके पास दिमाग में भेजे में होना चाहिए। कैसे करेंगे वो मैं आपको सिखाऊंगा। मेन चीज ये है, मेन चीज वो है ये पहले समझ लो। N1 U बराबर N2U2, ये कन्वर्जन का खेल है, ये है। अब बाकी करेंगे कैसे वो मैं आपको सिखाने वाला हूं। बताओ, पॉइंट समझ में आ गया? चलो क्लियर है यहां तक। अब क्वेश्चन पर आते हैं, कैसे इस मेथड को कैसे अप्लाई किया जाएगा। पहले तो होता है हमें सीखना है, और दूसरा अब हमें मेथड पता लगा तो हम अप्लाई कैसे करेंगे पहले क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन वो मैं आपको सिखाऊंगा। यहां तक अगर कोई दिक्कत है तो बता बेटा, बोलिए फास्ट। लो अमन पूछ रहा है कि एसआई का फुल फॉर्म क्या होगा। यार अजीब आदमी, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपके पहले एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। जो पहला एग्जाम्पल था, पहला मेरे बेटे एग्जाम्पल था 1 न्यूटन बराबर कितनी डाइन, यही तो था सवाल। मतलब हम कर क्या रहे हैं मेरे प्यारे, कि एक यूनिट से दूसरी यूनिट में बदल रहे हैं। ठीक, आपको ये निकालना है। तो अब आपको मैंने क्या बताया था, मेथड आपको पता था क्या था। मेथड था बेटा सीधे सीधे N1U1 बराबर N2U2, यही था। अब जरा देख, यहां N1 आपको कितना दे रखा है 1, N2 यहां पर क्या है निकलवा रहा है, जहां पर U1 क्या है न्यूटन और यूनिट U2 क्या है डाइन। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक काम कर, हमको पता है न्यूटन फोर्स की यूनिट है। अब देख फोर्स की यूनिट है तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है M×A। तो तुझे पता लग गया इसकी यूनिट क्या बन जाएगी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब अगर मैं इसकी यूनिट देखूं ऐसा ही, तो क्या मैं न्यूटन को ये भी बोल सकता हूं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलो हाँ के ना। और इसको हम अब डायन को क्या बोल देंगे भाई, सीजीएस में किलोग्राम को क्या बोलेंगे ग्राम, मीटर को सेंटीमीटर और सेकंड को सेकंड। बोलो हाँ के ना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब एक काम कर, यहां से क्या मैं N2 बराबर, ये N2 बराबर N1 बट्टे U2 लिख सकता हूं। देख U1 तुझे पता है SI है, U2 तुझे पता है CGS है। अब बस कुछ नहीं, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। N2 बराबर N1 कितना है हमारा 1। अब देखो U1 पहले किलोग्राम, ठीक है ध्यान से देखना, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर और ये ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, पहले इनको किलोग्राम और ग्राम को लिख लेंगे। मतलब U1 में क्या लिख देंगे पहले किलोग्राम और नीचे क्या लिख दूंगा मैं ग्राम। बोलो खत्म कहानी। उसका मीटर यहां सेंटीमीटर, तो ऊपर आ जाएगा मीटर, नीचे आ जाएगा सेंटीमीटर। अभी पावर का कोई झंझट है नहीं है। यहां सेकंड स्क्वायर, यहां सेकंड स्क्वायर, तो ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये सेकंड और ये सेकंड में डायरेक्ट पावर -2 लिख दूं। बता कोई दिक्कत अगर यहां हो क्या लिखने में, इस बात की कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। चलो अब एक बात देखो, अब हमें पता है एक यूनिट से दूसरी यूनिट में बदलना है। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं भाई, ये तो किलोग्राम है नीचे ग्राम है। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं 10 की पावर 3, मतलब 1000। तो मेरे बच्चे तो क्या लिख दूंगा ये 1, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम 10 की पावर 3 ग्राम और नीचे आ गया ग्राम। बेटा 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर, यानी 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। बच्चे ये सेकंड से सेकंड की कहानी खत्म। और आप सबको पता है 1 की पावर कुछ भी हो तो आंसर तो 1 ही आता है, सबका मालिक एक भाई एक है, ये 1 हो जाएगा। और 1 की पावर -2 है तो 1 की पावर तो कुछ भी हो 2 3 4 5 क्या होगा, आंसर एक ही आएगा। देखो ग्राम से ग्राम गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया। अब देखो 10 की पावर क्या आ जाएगा 5। आप जरा देखो N2 की वैल्यू कितनी आ गई 10 की पावर 5। मतलब ये जो यहां पर N2 है ये कितना आ जाएगा 10 की पावर 5 आ जाएगा। मतलब फाइनली आपको ये पता लग गया 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डायन होती हैं। ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डायन होती हैं। इस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने सिखाया है इन सारे मेथड को, जब मैं आपको तरीका सिखा दूंगा
आप बहुत शॉर्टकट यूज कर सकते हो। पहले मेथड सीख लो अप्लाई करने का। क्लियर है? दूसरे एग्जाम्पल की तरफ मूव करें। यहां थोड़ी कमियां रह गई हैं तो दूसरे वाले एग्जाम्पल वो पूरी हो जाएंगी। छोटू कुमार बच्चे, आप टेक्निकल टीम को कॉल करके बताइए। बेटे अभिषेक, ये आप टेक्निकल टीम को कॉल करके बताइए। एकदम क्लियर है यहां तक? बताओ कोई इश्यू, कोई दिक्कत? आगे वाले क्वेश्चन की तरफ, यानी अगला एग्जाम्पल जो हमारा था वो ये था, उस पर चलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2। चलो देखो, अगला एग्जाम्पल है कि 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं। 1 जूल में हाउ मेनी अर्ग, कितने अर्ग होते हैं, ये हमसे निकलवा रहा है। अब देखो यही हमसे निकलवा रहा है, तो इसकी मेथड अभी आपको मैंने क्या बताई थी, भाई एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो मेथड क्या बताया था, N1U1 बराबर N2U2। अब तो समझ में आ गया, N2 निकालना है, N1U1 बटे U2। बोलो कोई दिक्कत? डाटा अगर देखो तो N1 की वैल्यू 1 है, N2 आपको निकालना है, U1 आपको क्या दे रखा है, जूल, और U2 आपको क्या दे रखा है, अर्ग, जो कि क्या है, CGS यूनिट है बच्चे। ये क्या है, CGS, और बच्चे क्या है, वर्क यानी एनर्जी की SI यूनिट। ठीक है, पॉइंट क्लियर? चलो अब एक बात देखो यार, आप सब जानते हैं एनर्जी की यूनिट है, एनर्जी बोले तो वर्क। तो अगर इसकी जो यूनिट होती है बच्चे वो क्या होती है बताओ, किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, यही तो यूनिट होती है भाई। एनर्जी की यूनिट क्या, वर्क अगर हम निकाले हैं तो वर्क बराबर क्या होता है, F इंटू एस। तो इसकी यूनिट क्या निकल के आती है, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड, और ये मीटर, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। ऐसे अर्ग का निकालो तो किलोग्राम को क्या बोल दोगे, ग्राम, मीटर को सेंटीमीटर का स्क्वायर अपॉन ये सेकंड का स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? चलो अब बाकी का देखो, यहां से सॉल्व कर दो। N1 आपको क्या है, N1 कितना दे रखा है, 1। U1 अब सीधा सीधा लिख दो, किलोग्राम अपॉन ग्राम, पावर का यहां झंझट नहीं है। आगे आओ, मीटर और सेंटीमीटर में है, मीटर अपॉन सेंटीमीटर की पावर कितनी दे रखी है, 2, और ये सेकंड की पावर भी कितनी दे रखी है, -2, क्योंकि नीचे की तरफ है, ऊपर जाएगा तो -2 बन जाएगा। ठीक, अब जरा देखो 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है, ये होता है 10 की पावर 3 ग्राम अपॉन ग्राम। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 10 की पावर 2 सेंटीमीटर, और ये कहानी खत्म, 1 की पावर -2 जो कि 1 आएगा। अब आप सीधा सीधा देख लो, ये स्क्वायर होगा, यहां से साफ साफ दिख रहा है आपको, 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर स्क्वायर का एक और स्क्वायर, 10 की पावर 4, तो 10 की पावर 7 आ गया यार। N2 आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, 10 की पावर 7 आ गया, मतलब ये जो होगा वो कितना हो जाएगा, 10⁻7 अर्ग होगा। क्लियर है? बोलो पॉइंट क्लियर है? अब बताओ, क्लियर? तो आपको समझ में आ गया 1 जूल में कितनी अर्ग होती हैं, 10 की पावर 7 होती हैं। बोलो यार, यहां तक अगर कोई दिक्कत है तो बताओ जल्दी से, फास्ट। दोनों एग्जांपल आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है? जल्दी से बताओ, फास्ट। चलो क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। थर्ड यूज क्या था इसका, दूसरा यूज पता लगा, थर्ड यूज देखो क्या है। थर्ड यूज है कि आप डायमेंशनल फॉर्मूले की हेल्प से, विमित सूत्र की हेल्प से, विमा की हेल्प से आप किसी भी रिलेशन को ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है, प्रूव कर सकते हैं। कैसे, जरा ध्यान से देखो, मैं लिख देता हूं, ड्राइव द रिलेशन, थर्ड है इसका, ड्राइव द रिलेशन। किसी भी संबंध को आप निकाल सकते हैं, ड्राइव का मतलब प्रूव कर सकते हैं आप। कैसे, जरा देखो। जैसे मान के चलिए आपके सामने एक मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, तो आपको उससे आइडिया हो जाएगा। जैसे मैंने आपके सामने लिखा कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल M और F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कोई भी फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला दे दिया मैंने, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल M, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A।
बोल रहा है कि बताइए आप सब जानते हैं कि हमारे पास जो फोर्स का फॉर्मूला होता है वो होता है F बराबर एम ए, यही तो होता है, हाँ है ना, कि एम ए होता है, के की वैल्यू 1 होती है, बाकी का F बराबर एम ए, यही तो फॉर्मूला होता है। आपको पता हो तो मैं लिख दूं, फॉर्मूला बेसिकली के एम ए होता है, लेकिन हम सब जानते हैं यहां पर के की वैल्यू 1 है, तो इसलिए फॉर्मूला क्या बन जाता है हमारा, F बराबर एम ए। तो हमें ये बताना है कि ये जो आपके सामने रिलेशन दे रखा है, ये पहली इक्वेशन और ये दूसरी इक्वेशन, इनसे हमें ड्राइव करना है। समझ पा रहे हो मेरी बात? ठीक है, तो ये हमें बताना है कि जो रिलेशन है वो कैसे निकल के आएगा, ये ड्राइव ऐसे कैसे किस तरीके से करेंगे। या जैसे दूसरा एग्जांपल मैं आपके सामने रख देता हूं, एक और एग्जांपल, जैसे मान के चलो कॉमन सा एग्जांपल है कि अगर मैं बोलूं टाइम पीरियड अभी कराया था मैंने कि लंबाई के लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लंबाई, ठीक है, या फिर जी के है, या फिर एम के भी है मास के, ये तीन इक्वेशन दे दी, वन, दूसरा और तीसरा। अब इन तीन इक्वेशन से हमें एक रिलेशन निकालना है, तो वो रिलेशन क्या बनेगा वो हमें बताना है। ठीक है, तो जैसे मैं क्वेश्चन को देखूं तो लिख दूं तो ड्राइव द रिलेशन, ड्राइव द रिलेशन। अब कैसे है वो मेथड मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है, इन दोनों से ड्राइव द रिलेशन। अगर आप ये बताना है इसलिए जरूरी है, कभी अगर आप रिलेशन एग्जाम में भूल गए या कोई भी कन्वर्जन भूल गए, इसलिए मैं आपको सारी चीजें सिखा रहा हूं, बड़े काम की चीजें हैं। चलो बोलो कोई दिक्कत, ये फॉर्मूला आपके सामने है। अरे देखते रहो, कोई बात नहीं भैया, देख लो। ठीक है, काफी बड़ा लिख रहा हूं यार, मोबाइल की स्क्रीन को थोड़ा बड़ा करो तुम लोग, मतलब तो जूम करो, मैं तो काफी बड़ा लिख रहा हूं यार, फिर तो कुछ नहीं लिखा जाएगा ऐसे। थोड़ा सा इसको तुम सही करो, जूम जूम कर लो अपनी स्क्रीन को। चलो कोई दिक्कत नहीं सूर्या, धीरे धीरे सब हो जाएगा। अब देखो, अब इसका मेथड समझ लेते हैं कैसे काम करेगा ये काम। ठीक है, चलो मेथड समझ लेते हैं क्या है। करना क्या है आपको, सिंपल, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ध्यान से मेरी बात को समझना। अगर मैं पहले एग्जाम्पल को उठाऊं, एग्जाम्पल नंबर पहला क्या था, पहला एग्जाम्पल ये था, ये था, ठीक है, इससे आपको एक्सप्लेन करना है, ड्राइव करना है रिलेशन। तो कैसे अप्लाई करोगे जरा ध्यान से देखो, आपको भी ऐसे ही लिखना है, एम के इसकी पावर मार दो कुछ भी एक्स, ठीक, और दूसरा लिख दो ए की पावर मार दो बाई। तो डायरेक्टली भी मैं लिख सकता हूं इस बात को, ऐसे कर दो एम की पावर एक्स एम की पावर एक्स और ए की पावर बाई, ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत। एक्स और वाई जो है ना यहाँ पावर है, क्या है बच्चे, एक्स और वाई आप समझ पा रहे हो क्या है, ये पावर है यहाँ पर। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं, समझ गए, घात है। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत। अब एक काम करो, हम सबको पता है फोर्स का डीएफ क्या है, इसका डीएफ क्या है, एम एल टी माइनस टू लिख सकता हूं। ठीक, अब जरा देखो, इसका मास का डीएफ क्या है, एम की पावर एक्स, ए का क्या है, एल टी माइनस टू। मैथड समझते जाना, कोई दिक्कत, कर दिया। अब क्या करना है, कंपेयर कर दो, क्या कर दो, कंपेयर, क्या कर दो, कंपेयर, किस किस को कंपेयर कर दो, पावर को, कंपेयरिंग। पावर कैसे, जैसे जरा ध्यान से देखो, मास को मास के साथ कंपेयर कर दो, लेंथ को लेंथ के साथ कंपेयर कर दो, और टाइम को टाइम के साथ कंपेयर कर दो। समझ पा रहे हो मेरी बात? अगर आप जरा इसको आगे की तरफ मैं और सॉल्व करने की कोशिश करूंगा तो ये बन जाएगा एम की पावर एक्स और ये बन जाएगा एल की पावर बाई, ठीक है, और टी की पावर व्हाट, माइनस टू वाई, ये बन जाएगा।
अब कंपेयर कर दो, जरा ध्यान से देखो, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के साथ कंपेयर कर दो। यहां m है और m की पावर x है, तो यहां से साफ साफ तुम्हें समझ में आ रहा है कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी निकल के 1। और यहां जरा देखो l और यहां l की पावर y और यहां l की पावर 1, तो यहां से y की वैल्यू क्या आ जाएगी निकल के 1। ठीक है, और यहां से भी निकाल सकते हैं t की पावर -2, t की पावर -2y, तो यहां से भी y की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी 1। तो x बराबर 1 आ गया, y बराबर 1। अब आपने जो x की वैल्यू यहां 1 रख दो और y की वैल्यू यहां 1 रख दो, तो जरा देखो f बराबर क्या आ जाएगा, m की पावर 1 और a की पावर 1। जरा देखना क्या रिलेशन आ गया, हो गया डराइव। कोई दिक्कत, कोई समस्या? पावर निकल आई, आपने अप्लाई कर दी। तो यही मेथड है, क्या करना है आपको, पावर अप्लाई करनी है और पावर की वैल्यू निकालनी है। तो जो पावर की वैल्यू निकल के आएगी वहीं से आपका एक करेक्ट रिलेशन निकल के आ जाएगा। ये पहला एग्जांपल था, बाकी का मैं दूसरा एग्जांपल और आपको समझाता हूं। ठीक है, थोड़ा अच्छा सा एग्जांपल है, वो देख लेते हैं। पहले ये बताओ, इसमें बच्चों कोई दिक्कत, किसी को कोई समस्या है तो बताओ जल्दी से, फास्ट। अगर यहां तक कोई दिक्कत है तो आप शांति से समझने की कोशिश करोगे तो मजा आएगा यार, पूरे सेशन में आनंद आएगा यार। अगला एग्जांपल देखते हैं, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा यही था, लेंथ के है, जी के है और मास के है। बोलो हाँ के ना, यही तो हमने दे रखा था। इनसे हमें इक्वेशन को ड्राइव करना है, इनसे एक रिलेशन को ड्राइव करना है। देखो भाई दोबारा देख लो, यही इसी सेकंड रिलेशन को देख लो, अपने आप क्लियर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन को देखो, जो दोबारा वाले हैं ना, पहले सेकंड क्वेश्चन को देख लो, अपने आप समझ में आ जाएगा। अब इसको देखो, इसको करने की कोशिश करो खुद, जो कर सकते हो वो करने की कोशिश करो, ठीक है। बाकी का अब जरा देखो, एक काम करना है, पहला तरीका आपको पता ही लग गया, ये सब टी के हैं, ये भी टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये भी और ये भी। तो क्या मैं इनको ऐसे नहीं कर सकता, एल बी, ठीक है, और जी भी और एम भी, सबको डायरेक्टली लिख सकता हूं। अब करना क्या है कि आप एक की पावर क्या कर दो एक्स, और दूसरे की पावर क्या कर दो वाई, और तीसरे की पावर क्या कर दो जेड। बोलो कोई दिक्कत, कर सकते हो एक्स वाई जेड। अब एक काम करो अगेन, अब आपको पता है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा, टी। इतना तो समझ में आ गया। यहां देखो एल का डायमेंशन फॉर्मूला एल आ गया, जी का डायमेंशन फॉर्मूला एल टी -2 की पावर क्या बन गई वाई, एम का डायमेंशन फॉर्मूला एम की पावर क्या बन गई जेड। ठीक है, और इससे अच्छे से एक बार ओपन कर लो, ये टी आ जाएगा। अब जरा देखो, ये एल, तो क्या एल एक्स प्लस वाई कर सकता हूं मैं, बोलो हाँ के ना। क्या एल एक्स प्लस वाई कर सकता हूं, क्यों कर सकता हूं जरा देखो, बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएंगी, और यहां से साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है क्या कि टी की पावर -2y और m की पावर क्या दिखाई दे रही है आपको जेड। बोलो कोई दिक्कत। अब कंपेयर कर लो, साफ साफ कंपेयर आपको देखने को मिल रहा है। पहला कंपेयर देखो जरा, टी का टी के साथ, यहां तो 1 है, कुछ नहीं तो 1 है, तो क्या बन जाएगा -2y की पावर 1, तो यहां से -2y की पावर 1, तो y बराबर क्या आ जाएगा -1/2। कोई दिक्कत। z बराबर यहां से क्या देखने को मिल रहा है 0, क्लियर इतनी बात। और x प्लस वाई बराबर यहां से क्या देखने को मिल रहा है 0, x प्लस वाई बराबर क्या मिल रहा है 0। अब जरा देखो y की वैल्यू -1/2 आ गई, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी +1/2। कोई दिक्कत यहां तक, आसान सी बात है। अब एक काम करो, x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू पुट कर दो। जरा देखो x की वैल्यू कितनी पुट करोगे 1/2, y की वैल्यू -1/2 और z की वैल्यू 0। जब 0 पुट करो, किसी की पावर 0 होती है तो वो क्या बन जाता है 1 बन जाता है। यानी किसी की दुनिया में किसी की भी पावर 0 करोगे वो बन क्या जाता है 1। तो ये तो खत्म ही हो जाएगा। मतलब अगर आगे की तरफ हम जाएं तो जरा ध्यान से देखो, तो t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या बन गई कहानी, तो l की पावर x, x मतलब 1/2
और ये आपका g की पावर -1/2, बाकी का ये क्या बन गया, 1 बन गया, तो इसे हटा देता हूं। अब जरा देखो, ये बन गया l की पावर 1/2 और नीचे आ जाएगा तो g की पावर 1/2। अब देखो क्या बन जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी का साइन याद आ गई कहानी, l/g, t बराबर 2 पाई रूट l अपॉन जी, ये वही रिलेशन आ गया जो अभी मैंने कराया था। तो इस तरीके से यार एक रिलेशन को भी आसान सी भाषा में डिराइव किया जा सकता है। आसान और सिंपल सा मेथड है। पहले आप पावर मान लीजिए एक्स वाई जेड, कुछ भी ABCD, उन पावर की बस वैल्यू को कैलकुलेट करना है। पावर मान लीजिए, कंपेयर कर दीजिए, पावर निकल के आ गई, जो पावर निकल के आई है जो पहले आपने मानी थी उसी पावर में उनकी वैल्यू को रख दीजिए, आपके पास आपका रिलेशन होगा। बताओ बच्चों, आई थिंक मेरे हिसाब से तुमको ये बात समझ में आ गई होगी। कोई दिक्कत? RHS का इनटू कैसे हो रहा है? अरे यार बड़ा मूर्ख इंसान है यार, यार अजीब इंसानी, देखना यार, तेरा TL के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तेरा TG के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तेरा TM के हो गया भाई, मतलब ये भी L के है, T भी G के है, T भी M के है, T भी L के है, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता? हाँ, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता? पिंक वाला एक्सप्लेन कर दो। वाह, तुमसे वैल्यू नहीं निकाली जा रही है। कंपैरिजन कर दो, देखो मुझे पता है टी की वैल्यू 1 है यहाँ, और यहाँ टी, तो टी से टी कंपेयर कर दिया जाएगा। तो देखो 1 -2y बराबर 1, तो y की वैल्यू -1/2, साफ साफ दिखाई दे रहा है। यहां कहीं भी आप अब जब बताइए l दिखाई दे रहा है? नहीं। जब नहीं दिखाई दे रहा है तो उसकी पावर 0, तो x प्लस वाई की पावर 0। यहां कहीं आपको z m दिखाई दे रहा है? नहीं। तो z की पावर z बराबर क्या बन जाएगा? 0। बस y की वैल्यू मैंने यहां पुट करी -1/2, जब उधर जाएंगे तो क्या बन जाएगा? +1/2। इन वैल्यूज को रख दिया। आई थिंक, मुझे नहीं लगता यार इतनी आसान भाषा में तुम्हें समझा रहा हूं तो तुम्हें समझ में ना आए। बाकी अब मटर गश्ती तुम करते रहो, उसका कोई इलाज है नहीं भाई, है ना। थोड़ा सा पढ़ाई वढ़ाई में यार सीरियस रहना पड़ता है थोड़ा सा, तो क्योंकि भैया ध्यान रखो हलवा नहीं है, कोई आएगा और लपक के ले जाएगा। चलो आगे बढ़े, मतलब यहां तक अगर कोई दिक्कत बच्चों क्लियर, आगे बढ़ा जाए। अब आगे बढ़ते हैं हम। 2 चीज और हमारी इस चैप्टर में बाकी रह गई हैं, जिसमें से एक चीज हम आज ही पढ़ेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, कोई इश्यू नहीं है, मैं पूरा कराऊंगा, है ना। चलो देखो, एक तो यार हम पढ़ेंगे दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर, एरर, सॉरी, एक पढ़ेंगे एरर, हिंदी में से त्रुटि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्रुटि, त्रुटि। और दूसरा हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर, ये आज ही पढ़ाऊंगा। तो एरर तो हम कल पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे सार्थक संख्या यानी सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, तो स्टार्ट करें। तो नया टॉपिक है हमारा आज का सिग्निफिकेंट फिगर, सार्थक संख्या, सिग्निफिकेंट फिगर। उसके बाद आज हम यही सब सीखेंगे। और मैं आपको बता दूं, सिग्निफिकेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेवी वाले लड़कों के लिए, है ना। हर साल क्वेश्चन पूछता है, और आप भी भैया ध्यान रखना थोड़ा सा, ये पूछने वाला टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है भविष्य में। अभी तक तो नहीं पूछा गया, भविष्य में बन सकता है। हिंदी वालों के लिए इसे सार्थक संख्या कहा जाता है। चलो बता दूं आपको, ये यहां से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है, अभी तक पूछा नहीं गया है बिल्कुल। यहां पर मैं आपको बता दूं एक चीज, और आपको बता दूं बच्चों में, ये थोड़ा सा कंफ्यूजेबल टॉपिक होता है। प्लीज मेरी बात को प्यार से और ध्यान से समझें, इसको लाइटली ना लें। ये टॉपिक थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूजेबल लगता है। क्यों? डिफरेंट डिफरेंट किताब से पढ़ते हैं, लैंग्वेज उन्हें समझ में नहीं आती है, इसलिए उनको ये टॉपिक समझ में नहीं आता है। मैं आपको बड़े ही प्यार से, बड़ी आसान भाषा में इस टॉपिक को आपके दिमाग में भर दूंगा। आपको करना क्या है, कंसिस्टेंसी पूरा बोर्ड पर फोकस होना चाहिए। पानी की बोतल अपने पास रख लो, लेक्चर चल रहा है तो लेक्चर को लगातार देखो। ये टॉपिक ऐसा है सिग्निफिकेंट फिगर कि आपको कंप्लीट देखना होगा पूरा। छोटी छोटी मिस्टेक यहां बहुत बड़ा रूप ले सकते हो, क्योंकि जहां छोटी छोटी बातें हैं,
ऐसा कोई बड़ी बात है ही नहीं है, बहुत छोटी छोटी दशमलव जैसी बातें हैं, पॉइंट जैसी बातें, जीरो जैसी बातें हैं, उन पर हमें ध्यान देना होगा। इसलिए ये जो टॉपिक है थोड़ा सा ध्यान देने वाला टॉपिक है ज्यादा। आपने मेरी बात अगर सुन ली तो दैट मीन से हो गया, और अगर आपने मेरी बात को इग्नोर कर दिया, सुनाई नहीं, तो आपसे क्वेश्चन फिर नहीं बनेगा इसका। ठीक है, आई होप आप सारी बातों को समझ पाओगे। आगे बढ़ते हैं ना, सिग्निफिकेंट फिगर को समझते हैं। पहली बात मैं आपके अभी होता क्या है सिग्निफिकेंट फिगर अभी बताऊंगा, लेकिन आपके सामने मैं क्वेश्चन रख रहा हूं। एक क्वेश्चन देखो बेटा क्या है, एक एग्जांपल लिख रहा हूं मैं, आपको मुझे आंसर देना है उस एग्जांपल का। एग्जांपल ये कि 3 किलोमीटर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं 3 किलोमीटर में। ठीक है, ऑप्शन देखो ए, पहला ऑप्शन 3000 मीटर, ऑप्शन बी 3 गुणा 3 इंटू 10⁻² मीटर। ठीक, और तीसरा 0.3 इंटू 10⁻, माफी चाहता हूं ये गलती से ठीक 4 मीटर। ठीक है, देख रहे हो, तो 3 किलोमीटर को मैंने लिखा है, या आप 3000 मीटर लिख सकते हो, या 3 गुणा 10⁻³ मीटर लिख सकते हो। ठीक है, या 0.3 इंटू 10⁻4 लिख सकते हैं, ऑल ऑफ द अबव। काम कर लो, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ, वैसे इसको भी समझ सकते थे लेकिन थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूं। 3.0 किलोमीटर लिख दो, है ना, थोड़ा सा ये लिख दो, और इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, 3.0 इंटू 10⁻³ मीटर, और डी ऑप्शन दे देते हैं ऑल ऑफ द अबव, यानी सभी। अब सवाल को समझना मैं क्या बोल रहा हूं। सवाल मेरे बच्चे ये है कि 3.0 किलोमीटर को आप क्या लिख सकते हो, इनमें से क्या सिग्निफिकेंट फिगर होगा। इसको 3000 मीटर लिख सकते हैं, इसको 3.0 इंटू 10⁻³ लिख सकते हैं, इसको 0.3 इंटू 10⁻4 लिख सकते हैं, या सभी। बताइए कौन सा आंसर होगा, बताइए इनमें से कौन सा आंसर होगा। 3.0 किलोमीटर का आंसर कौन सा होगा, बताइए बच्चों, क्या आंसर होगा इसमें से, कौन सा आंसर आपका होगा। यानी 3 किलोमीटर को आप 3.0 किलोमीटर को आप क्या लिख सकते हैं। ज्यादातर लड़कों के आंसर है कि सर ऑप्शन डी सही होगा, ज्यादातर लड़कों के आंसर है कि ऑप्शन डी सही होगा। कट गया तुम्हारा, ऑप्शन डी सही नहीं है। बिल्कुल ज्यादातर लड़कों के आंसर डी ऑप्शन आ रहा है, बट इसका आंसर डी नहीं है। अब डी क्यों नहीं है, सिग्निफिकेंट फिगर में जब आपको पढ़ा रहा हूं तो लास्ट में रूल आएगा एक, वहां इसको एक्सप्लेन करूंगा पूरा। पहले, इससे पहले कुछ रूल है, 6-7 रूल है, उन सभी रूलों को पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं ये सिखाऊंगा कि इसका आंसर डी नहीं है। वास्तव में इसका जो आंसर है वो बी है, ये इसका आंसर है। अब क्यों है उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, थोड़ा सा चीजों को सीखना पड़ेगा, और उसके बाद मैं इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट करूंगा। आपसे बस मैंने पूछा है, यहां हम यही मिस्टेक छोटी सी कर जाते हैं बच्चों। देखो दिख तो हमें ऐसे रहा है कि भाई इसको 3000 मीटर भी लिख सकते हैं, लिख तो हम इसको ऐसे भी सकते हैं, लिख तो हम इसे ऐसे भी सकते हैं, लिख तो हम इसे ऐसे भी सकते हैं। अब यही आपको समझना है, तो इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा कुछ समय बाद, जब मैं आपको ये पूरा पढ़ा दूंगा सिग्निफिकेंट फिगर उसके बाद। ठीक है,
चलें समझते हैं। देखो सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है, पहले अभी ये समझते हैं व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर। एग्जाम्पल के तौर पर मेरे पास यहां पर ये बोतल है, ठीक है, ध्यान से देखना। देखो ये मेरे पास बोतल है, बोतल मतलब स्क्रैच हो जाएंगे बोर्ड पर। देखो एक काम करते हैं, ये हमारे पास रिमोट है एक, ठीक है, ये मेरे पास रिमोट है और मैंने क्या करा, इस रिमोट को यहां बोर्ड पर रख दिया और मैंने कहा गोलू भोलू मोलू बेटे ये बता कि इसकी लंबाई कितनी है। मैंने पूछा कि बता इसकी लंबाई कितनी है, इस रिमोट की लंबाई कितनी है। तो तू बताएगा सर 3 मीटर या 4 मीटर या 5 मीटर, ऐसे ही तो बताएगा। तू ऐसे ही तो बताएगा सर 4 मीटर होगी, 5 मीटर होगी, 3 मीटर होगी, 2 मीटर होगी, 10 मीटर होगी। लेकिन मान लो 1 मिनट के लिए इसकी जो लंबाई है वो अगर चल पाए पेन, मान लेते हैं इसकी लंबाई ऐसे करके इतनी निकली ये, और ये मान लेते हैं 4 मीटर है। तो क्या एकदम सही है 4 मीटर जो इसकी लंबाई निकली है इस रिमोट की, क्या वो सही है? नहीं सही है। 4 पॉइंट कुछ होगी, एक्यूरेट वैल्यू तो नहीं है 4, एकदम एक्यूरेट तो नहीं है, एकदम एक्यूरेट तो नहीं है। 4 पॉइंट कुछ 0.000 कुछ समथिंग तो होगी, कुछ तो होगी। मेरी बात को समझना मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है, मैं आपको समझाता हूं, जरा ध्यान से समझना। तो सिग्निफिकेंट फिगर एक्चुअली में क्या कहता है, ये हमें ये बताता है देखो ये बताता है कि आपने जो मापी है वैल्यू उसके लिए आप कितने कॉन्फिडेंट हैं कि ये सही है, ये बताता है सिग्निफिकेंट फिगर। थोड़ा सा यार, थोड़ा सा समझना मेरी बात को, थोड़ा सा समझना, थोड़ा टाइम देना। ये बताता है सिग्निफिकेंट फिगर कि आपने जो वैल्यू को मापा है, जो वैल्यू को मेजर करा है, उसके लिए आप कितने कॉन्फिडेंट हैं। इट टेल्स अबाउट द मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, हाउ कॉन्फिडेंट यू आर, कितने कॉन्फिडेंट हैं, ये बताता है सिग्निफिकेंट फिगर। अब कहता क्या है कि मोर द सिग्निफिकेंट फिगर, जितनी ज्यादा सार्थक संख्याएं होंगी, जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, उतनी ही एक्यूरेट वैल्यू होगी, ये भी कहता है। मैं लिख देता हूं, मोर सिग्निफिकेंट फिगर मानी ज्यादा सार्थक संख्या, मोर सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है, मोर एक्यूरेट वैल्यू, मोर एक्यूरेट मेजरमेंट, मतलब जितना ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होगा उतना ही ज्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट होगा, ये बोलता है। जितना ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होगा, समझ लो, जितना ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होगा, जितना ज्यादा सार्थक संख्या होगी, उतना ही ज्यादा मेजरमेंट होगा, उतना ही ज्यादा अच्छा मेजरमेंट होगा। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखते जाओ। कुछ रूल्स आपके सामने मैं लिख रहा हूं सिग्निफिकेंट फिगर के, आपको एक एक बात समझ में आएगी, और ये रूल्स हैं, आपको याद रखने हैं। यहां कुछ आपको अपना दिमाग अप्लाई नहीं करना है, जो मैं बोलूं उस बात को सुनना है, कुछ रूल्स को ध्यान से समझना है। टू मॉडिफाई स्पीड ऑफ टीचिंग, विशाल चौरसिया कह रहे हैं टू मॉडिफाई द स्पीड ऑफ टीचिंग। क्या हो गया दिक्कत?
क्या क्या स्पीड ज्यादा लग रही है तुमको, कम लग रही है कि भाई विशाल चौरसिया? मुझे लग रहा है कि पहले तुम आंसर दो, उसके हिसाब से मैं तुम्हें रिप्लाई करूं। ज्यादा स्पीड लग रही है क्या, कि कम लग रही है? क्यों विशाल चौरसिया? आएगा सिग्निफिकेंट फिगर समझ में, थोड़ा सा टाइम दो, अपने आप समझ में आ जाएगा, अपने आप, अपने आप समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा टाइम दो, मैंने आपसे थोड़ा टाइम मांगा था ना। ज्यादा है स्पीड, नहीं नॉर्मल है। कहाँ गए चौरसिया, खो गए क्या? अब तुमको स्पीड ज्यादा लग रही है, तो इसका मतलब है कि अपने दिमाग को फ्रीज में रखो, सही काम करेगा। अगर कम लग रही है तुमको स्पीड, तो इसको धूप में रखो, काम करेगा तुम्हारा दिमाग। अब तुम्हारे अकॉर्डिंग काम थोड़ी ना चलेगा, अब तुम्हें अपनी बुद्धि का इजाफा उसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा चौरसिया, ठीक है? तो इस बुद्धि को फ्रिज में जाके रख लेना, स्पीड कम या ज्यादा अपने आप हो जाएगी। और लग रहा है बढ़ानी है तो दिमाग को धूप में, आग में ले जाके कहीं रख देना, बढ़ जाएगा तुम्हारा दिमाग। पढ़ने से ज्यादा बढ़िया काम है पढ़ाई पे ध्यान दे ना, बकवास करने से बढ़िया काम है पढ़ाई पे बेटा ध्यान दे, जीवन सुधर जाएगा तेरा। नहीं तो ऐसे ही एडवाइस देता रहेगा। भारत में पता है सभी डॉक्टर हैं, किसी को दिक्कत हो जाए ना तुरंत बता देंगे ये कर ले, खुद सड़ा हुआ है तुरंत बता देंगे ये कर ले वो कर ले। हर गली में आपको, हर गली में आपको डॉक्टर मिलेगा, हर गली में। खुद की कहानी खत्म है, खुद भी बता रहा, तुरंत बता देगा। डोलो ले ले 500 mg 300 mg, तुरंत बता देगा। और खुद की चाहे सही नहीं हुआ। ठीक है, तो ज्ञानी मत बनो। चलो, कुछ रूल्स हैं सिग्निफिकेंट फिगर के, ध्यान से एक बात को देखना। रूल्स वो देखो, सिग्निफिकेंट फिगर का पहला रूल, रूल नंबर 1। बच्चे बहुत जरूरी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, बहुत जरूरी बात आपको बताने जा रहा हूं। प्लीज प्लीज और प्लीज फोकस करें आप, ठीक है? आप सीधा बोर्ड पे फोकस रखें प्लीज। बहुत जरूरी और इंपॉर्टेंट रूल्स मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है? किस तरीके से आप सिग्निफिकेंट फिगर को काउंट करोगे, उनके लिए रूल्स मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है? चलो, पहला रूल क्या कहता है जरा देखो। पहला रूल बोलता है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट फिगर। मैंने शॉर्ट में लिख दिया है एसएफ, सिग्निफिकेंट फिगर। अब हिंदी वालों समझ लो, ऑल नॉन जीरो का मतलब क्या है? जो जीरो ना हो, वो सभी के सभी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे। एग्जाम्पल देखो बेटा, पहला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल कैसे? मैंने लिखा 1 2 3 4 5। बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं इसमें, कितने सिग्निफिकेंट फिगर में हैं इसमें? तो मैंने आपसे कहा कि जितने भी नॉन जीरो नंबर होंगी, नॉन जीरो डिजिट होंगी जितनी भी, वो सभी के सभी सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, ठीक है? तो देखो जरा, सभी के सभी नॉन जीरो हैं, जीरो तो है नहीं, तो 1 2 3 4 5, तो ये कितने हैं? 5 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। समझते जाना, 5 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। क्लियर? मैंने एक और एग्जांपल लिख दिया, जैसे मैंने लिखा 4 3 2 1 2, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे बताओ? इसमें भी कितने होंगे? 2 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। अच्छा, मैंने लिखा 1 2 1, बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? मैंने अभी क्या कहा आपसे? नॉन जीरो जितनी भी डिजिट हैं वो सभी के सभी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे। तो बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो पहली बात बच्चों समझ में आनी चाहिए आपको कि जितनी भी नॉन जीरो डिजिट हैं वो सभी के सभी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होती हैं। आई थिंक तुमको मेरी बात समझ में आ गई होगी। एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूं, वो एग्जाम्पल देखो बेटा क्या है।
एक और एग्जांपल, अगर मैंने आपके सामने लिखा 4.321, बताइए कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? पॉइंट है बच्चे, डेसिमल लगा हुआ है। 4.321, 4.321, बताइए कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? तो मैंने आपसे क्या बोला है, जितने भी नॉन जीरो डिजिट होंगे, जितने भी नॉन जीरो डिजिट, तो वो सभी के सभी क्या होंगे? सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे। तो ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, तो कितने सिग्निफिकेंट होंगे? 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ठीक है, पॉइंट क्लियर? आई थिंक क्लियर। मैं एक और छोटा सा एग्जांपल लिख देता हूं। मैंने लिखा 123.465, बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? जितने भी नॉन जीरो, जितने भी नॉन जीरो, ये डेसिमल है बच्चे, तो ये भी सभी नॉन जीरो, तो 3 और 3 6, कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? 6। बच्चों क्या पहला पॉइंट आपको एकदम क्लियर हो गया कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट होंगी, नॉन जीरो इकाई होंगी, वो सभी के सभी क्या कहलाएंगे? सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएंगे। पहला रूल तो ये है। आई होप तुमको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब जीरो वाले चलेंगे यार, थोड़ा सा पेशेंस रखो यार, तुम लोग थोड़ा सा शांति नहीं रखते हो बस। क्या समझ में आ गई? अरविंद कुमार पूछ रहे हैं 1045 में बताइए, मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया। अजीब है तू, थोड़ा सब्र कर ले, मैं करा दूं। अभी तेरा सेकंड वाला जो है रूल कराऊंगा, उसमें डाउट क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट बताओ, जल्दी बताओ, फास्ट। अगर यहां तक कोई दिक्कत है जल्दी बताओ, और थोड़ा सा यार पेशेंस नाम की चीज है, उसको रख लिया करो। जब तक टीचर पूरी चीजें एक्सप्लेन नहीं कर दे, उसका इंतजार कर लिया करो भाई। बताओ, क्लियर? आगे बढ़े, चलो अगला नेक्स्ट रूल नंबर सेकंड। अगला रूल क्या कहता है, जरा ध्यान से देखो। मैं आपके सामने एग्जांपल लिख देता हूं, फिर एक्सप्लेन करूंगा। एग्जांपल क्या है, जरा ध्यान से देखो। मैंने एग्जांपल लिखा आपके सामने 1045। अभी एक लड़के ने पूछा था, मैंने उसी का एग्जांपल लिख दिया। 1045 एक एग्जांपल है। कहने का मतलब क्या हुआ, आप जरा देखो कि नॉन जीरो डिजिट के बीच में अगर जीरो हो, नॉन जीरो डिजिट के बीच में अगर जीरो हो, तो ये नॉन जीरो डिजिट, ये भी नॉन जीरो डिजिट, और ये भी नॉन जीरो डिजिट। तो नॉन जीरो डिजिट के बीच में अगर जीरो आ जाए, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होती है। तो जीरो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट काउंट एज सिग्निफिकेंट फिगर। समझ पाए मेरी बात? तो मैं लिख देता हूं कि जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर? कोई दिक्कत? तो अब आपको समझ में आया, मैं दोबारा रिपीट कर दूं। नॉन जीरो डिजिट के बीच में अगर जीरो होगी, तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगी। तो कितने हो जाएंगे? 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। अगला एग्जांपल आपके सामने लिख रखा हूं, 2002, 2023, 2022, बताते चलो। अब देखो, नॉन जीरो डिजिट के बीच में जितनी भी जीरो होंगी, वो सभी की सभी क्या हैं? सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगी। देखो जरा, तो कितनी हो जाएंगी? 4 सिग्निफिकेंट फिगर। दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में जितनी भी जीरो होंगी, वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगी। 4 सिग्निफिकेंट फिगर। नॉन जीरो डिजिट के बीच में जितनी भी जीरो होंगी, वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगी। बच्चों, क्या मेरी बात तुमको क्या यहां तक समझ में आई है? बताओ, कोई प्रॉब्लम यहां तक? कोई अगर किसी को दिक्कत है तो बताओ। चलो, एक बेहतरीन एग्जांपल मैं आपके सामने लिख रहा हूं। क्या एग्जांपल है, जरा देखो। क्लियर यहां तक? चलो एक एग्जांपल देखो।
2.002। अब बताओ, आपको मैंने अभी क्या बताया है? मैंने बताया अभी कि जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट, ये नॉन जीरो डिजिट, ये भी नॉन जीरो डिजिट। तो नॉन जीरो के बीच में जितनी भी जीरो होंगी वो सभी के सभी किस में काउंट होंगे? सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे। टोटल कितना हो जाएगा? 4 सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर है बात? दशमलव लगा हुआ है ये। अगला एग्जांपल जरा देखो, मैंने लिखा 100.0003, ये लिख दिया। अब बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे इसमें? बताओ। तो मैंने कहा था नॉन जीरो डिजिट के बीच में जितनी भी जीरो होंगी ये सभी की सभी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगी। तो जरा देखो 1 2 3 और 3 3 जा 6, 6 सिग्निफिकेंट फिगर। बेटा जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, थोड़ा सब्र कर लो। मैंने बोला है सारे अपने आप डाउट क्लियर हो जाएंगे। अनुराग अभी थोड़ा सा रुक लो भाई, थोड़ा सा रुक लो, सब्र कर लो। दुर्गेश थोड़ा सा रुक लो। जब आपके सभी के सभी रूल क्लियर हो जाए ना, उसके बाद आप खुद ही डाउट क्लियर हो जाएंगे। थोड़ा सब्र कर लो। एक पूछ रहा है कि नॉन जीरो क्या है? गधे, नॉन जीरो का मतलब है जो जीरो नहीं है। 5 जीरो थोड़ी ना है, तो नॉन जीरो कहेंगे इसे। 7 8 ये नॉन जीरो नहीं है। 1000 2000 जीरो थोड़ी ना है। क्लियर? यहां तक अगर ये रूल क्लियर है, दूसरा रूल अगर क्लियर है, जो रूल की हम बात कर रहे हैं, जो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन डाल रहे हो ना उमेश, ये सब थोड़ा बेटा पेशेंस कर लो। अभी पहले चीजों को सीख लो। 2 रूल हुए हैं अभी, तुम्हारा ज्ञान आने लगा तुरंत। एक आ गया देख लो, अखिलेश यादव। इंतजार है ही नहीं, आता था कुछ है नहीं, इंतजार है नहीं। मैंने बोला है ना अभी सारे रूल्स कवर कर लो। 2 रूल्स अपने कभी कवर किए हैं बस। ठीक है, थोड़ा सब्र कर लिया करो। थोड़ा सा ज्ञान जो तुम्हारे अंदर है उसको थोड़ा सा शांत रखा करो। पहले कंसेप्ट को समझ लो। 2 बात तक तुम्हारी क्लियर हुई है कि तुम इसमें रोना स्टार्ट कर दिया तुम लोगों ने। बताओ भाई, यहां तक अगर कोई डाउट है 2 रूल्स में तो बताओ जल्दी से, फास्ट बताओ जल्दी से। चले? क्लियर? नेक्स्ट अगला रूल, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 देखो, जैसे एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखा एक 0.00032। कहने का मतलब है जो इनिशियल जीरो होगी, शुरुआत की जो जीरो होगी, वो कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगी। मतलब शुरुआत की, ना ये ना ये। तो शुरुआत की जीरो कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगी। इनको लीडिंग जीरो भी कहते हैं या इनिशियल जीरो। तो मैं लिख देता हूं इनिशियल जीरो। इनिशियल मतलब प्रारंभिक, बच्चों हिंदी में इनिशियल मतलब प्रारंभिक। तो इनिशियल जीरो बोल दो या लीडिंग जीरो, बात एक ही है। आप इसे लीडिंग जीरो भी बोल सकते हो, लीडिंग जीरो भी बोल सकते हो, बात एक ही है। इनिशियल मतलब प्रारंभिक, इनिशियल मतलब प्रारंभिक। तो इनिशियल जीरो या लीडिंग जीरो नेवर काउंट इन सिग्निफिकेंट फिगर। इनको कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं किया जाता। मतलब कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे फिर यहां पर? सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। मैंने आपके सामने एक और एग्जांपल लिखा, जैसे 0032, ये एग्जांपल लिखा। अब आप बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? भाई जो इनिशियल शुरुआत की जो होंगी वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगी जीरो। अब जरा देखो कितना आ जाएगा? 2 सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएगा। यहां तक बात क्लियर है? तीसरा एग्जांपल अब तो समझ में आ गया। 0.142 ये लिखा हुआ है। तो यहां पर देखो ये जो जीरो है ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं, क्योंकि शुरुआत की जीरो, इनिशियल जीरो नेवर काउंट इन सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये क्या हो जाएगा? कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे? 3 सिग्निफिकेंट फिगर। बताओ बच्चों, अगर इन एग्जाम्पल में कोई दिक्कत है तो थोड़ा सा पेशेंस कर लो भाई। यहां तक कोई दिक्कत है अगर किसी को तो बताओ। छोटा सा एग्जाम्पल आपके सामने रखने वाला हूं, ठीक है? चलो क्लियर? बताओ।
अच्छा, एक एग्जांपल और रखता हूं तुम्हारे सामने, जरा ध्यान से देखना। मैंने लिखा 0.03014, ये लिख दिया। अब बताओ फास्ट, कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे बताओ। 0.03014 कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? देखो, शुरुआत की जीरो कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगी। दो नॉन जीरो डिजिट के बीच की जीरो हमेशा सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगी। तो 1 2 3 4 कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? 4। क्या समझ में आ गया? क्लियर है? ठीक। एक और एग्जांपल लिख देते हैं। 0.004004 बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? समझ में आ गया होगा कैसे कि शुरुआत की कभी भी जीरो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगी, लेकिन नॉन जीरो डिजिट के बीच में जो जीरो है सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगी। तो 3 और 2 कितना आ जाएगा? 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। बताओ भैया, अगर मेरी बात तुमको समझ में आ रही है, क्या इतनी बात क्लियर है? सारे एग्जाम्पल क्लियर? तो पहला जो एग्जाम्पल था डेसिमल सिग्निफिकेंट में, इतनी बात क्लियर है? बोलो यहां तक। अगर डाउट क्लियर तो जल्दी से बताओ बच्चों। क्लियर? 3 रूलों में कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? बताओ क्लियर? चले अगला रूल, रूल नंबर 4, जरा देखते जाओ। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 देखो। रूल नंबर 4 ये है कि जरा ध्यान से देखो। अगर मैंने आपके सामने लिखा 3.000 ये लिख दिया, एक एग्जाम्पल लिखा है, तो इसका मतलब क्या आ गया? दशमलव के बाद जीरो है, तो दशमलव के बाद की जीरो, दशमलव के डायरेक्ट दशमलव के बाद जो जीरो है ये कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होती है। समझ पा रहे हो मेरी बात? ये कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होती है। तो एंडिंग जीरो कहने का मतलब एंडिंग जीरो, एंडिंग जीरो, एंडिंग मतलब लास्ट वाली। तो एंडिंग जीरो, एंडिंग जीरो इज सिग्निफिकेंट if it appear after decimal। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कुछ उल्टा हो गया क्या? एक मिनट रुक जाओ। देखो, हाँ, मैं अगर कुछ गलत बोल गया हूं तो ध्यान से देख लेना, मुझे याद नहीं, थोड़ा मैं शायद मिस्टेक कर गया हूं। देखो ये जो लिख रहा है सेंटेंस, देखो ये बोल रहा है कि जो एंडिंग जीरो है वो सिग्निफिकेंट में काउंट की जाती है कब? यदि डेसिमल के बाद हो तो। कहने का मतलब हुआ डेसिमल के जस्ट बाद अगर जीरो है, डेसिमल के बाद अगर जीरो है तो ये क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगी, सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगी। तो एंडिंग जीरो यानी अंत की जो जीरो है, एंडिंग जीरो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगी यदि डेसिमल के बाद दिखाई दे रही है तो। अगर ये लिखा हुआ है 3000 सिर्फ, या 30,000 ये लिखा हुआ है, तो मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, ये सिग्निफिकेंट फिगर में कितना होगा? सिर्फ 1।
एक सिग्निफिकेंट फिगर आएगा, लेकिन डेसिमल के बाद सभी जीरो काउंट होंगी, तो 4 और 1 5, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? 5 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। बताओ, क्लियर? आई थिंक समझ में आ गई। तो कोई प्रॉब्लम, अगर यहां तक कोई दिक्कत है? रिसु बच्चे गलत स्टेटमेंट है, तो थोड़ा सही करो। एंडिंग जीरो बच्चे काउंट की जाती है रिसु, अगर डेसिमल के बाद दिखाई पड़ती हैं तो, ठीक है? चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखो। कुछ एग्जांपल मैं आपके सामने लिख रहा हूं। 3.140, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे बताओ? और एक और एग्जांपल लिख देता हूं, 0.0030140, कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? देखते जाओ। ये दो एग्जांपल आपके सामने लिखे हैं मैंने, कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? अब देखो, ये जीरो का खेल है, तो डेसिमल के बाद अगर जीरो है तो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगी, ठीक है? अब जरा देखो, तो 1 2 3 4, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे? 4 सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे। लेकिन मैंने बताया था डेसिमल के एंडिंग जीरो है, एंडिंग वाली जीरो काउंट होगी। अच्छा, डेसिमल के बाद एंडिंग जीरो तो है नहीं है, तो स्टार्टिंग जीरो है भाई, ये तो स्टार्टिंग जीरो है, तो इनिशियल जीरो काउंट नहीं होती, अभी मैंने आपको सिखाया था, ठीक है? इनिशियल जीरो नेवर काउंट इन सिग्निफिकेंट फिगर, तो देखो नहीं होगी। लेकिन डेसिमल के बाद है ये, तो ये काउंट होगी, शुरुआत वाली काउंट नहीं होगी, डेसिमल से पहले वाली काउंट नहीं होगी। इनिशियल जीरो, अगर जीरो शुरुआत में है तो वो कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगी, लेकिन डेसिमल के बाद वाली जीरो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगी। ये नॉन जीरो, ये नॉन जीरो, ये नॉन जीरो, तो दो नॉन जीरो के बीच में अगर जीरो है तो वो हमेशा सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगी। जरा देखो, 1 2 ये काउंट होगी, 2 3 4 5, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएंगे? 5 सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएंगे। पॉइंट क्लियर? क्या मेरी बात तुमको समझ में आई? ये एग्जांपल समझ में आ जाएगा तो बात बन जाएगी बेटा। एक एग्जांपल और लिख देता हूं, एक एग्जांपल और लिख देता हूं। 0.000400320, बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? बताओ, क्या क्लियर है? इतना बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे फिर इसमें? कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? अब देखो, देखो मैंने आपको क्या बताया था कि शुरुआत वाली जीरो कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगी, लेकिन डेसिमल के बाद वाली जीरो, एंडिंग जीरो, ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगी, ठीक? नॉन जीरो डिजिट के बीच, नॉन जीरो डिजिट के बीच में जो जीरो होंगी वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगी, ठीक? अब जरा देखो, 1 2 3 4 5 6, 6 सिग्निफिकेंट फिगर आ गए। बता बेटा, अगर कोई डाउट है तो सीधी सीधी बात पूछ ले, मैं फिर एक बार रिपीट कर दूंगा। आकाश वो गलत बोलते हैं, है ना? ठीक है, किताब खोल लिया करो कभी कभार, एनसीईआरटी, अपने आप आपको पता लग जाएगा, जो बोलते हैं वो गलत बोलते हैं, बाकी का मैंने तुम्हारे सामने रख दी है चीजें, ठीक है? बताओ। चले, अगला एक क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन लाऊं तुम्हारे सामने, जरा देखते जाओ। मैंने लिख दिया, मान के चलो 300, कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? बताओ। मैंने लिख दिया 300, रुक जाओ अर्पित एक मिनट बेटा, 300 लिख दिया, तो 300 में बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? 300 में
कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे बताओ, फास्ट कमेंट करो। 300 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे बताओ। बिल्कुल सही आंसर। अब आप खुद देखो, खुद पता लग रहा है, मैंने कहा था कि डेसिमल अगर नहीं है तो बाद वाली जीरो कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगी। तो कितना आ जाएगा? 1। अब कुछ महत्वपूर्ण सिग्निफिकेंट आपको सिखाने वाला हूं, जरा ध्यान से देखना। एग्जांपल के तौर पर मैं आपको कुछ बताने वाला हूं, वो चीज देखो जरा। जैसे एक एग्जांपल आपके सामने मैं लिख रहा हूं, 20.00 ये लिखा। बड़े लोग कंफ्यूज होते हैं इसमें। 20.00 कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे बताओ? 20.00 कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे इसमें बताओ? बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे 20.00 में? कितने होंगे? देख ले विशाल चौरसिया, तेरे क्वेश्चन को पूछने से पहले मैंने एक एग्जांपल रख दिया, लगभग तेरा एग्जांपल यही है। कितने होंगे? कुछ लोगों का आंसर 1 2 3 4 आ रहा है। मैं आपको बता दूं, ध्यान से सुन लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत। बेटे मेरी स्टेटमेंट को सुनना, मैं क्या बोलने वाला हूं। डेसिमल के बाद की जीरो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होती है, बिल्कुल। तो यानी ये क्या होंगी? सिग्निफिकेंट फिगर होंगी, कोई दिक्कत? ये तो खुद सिग्निफिकेंट फिगर है क्योंकि नॉन जीरो नंबर सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। तो किन्हीं सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में अगर जीरो है तो वो भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगी। अगर एग्जांपल देखो तो मैंने पहला केस कराया था, जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट। तो इसका मतलब इस बात को ऐसे भी समझ लेना कि जीरो बिटवीन, मैं लिख देता हूं, एक चीज याद रखना, जीरो बिटवीन टू सिग्निफिकेंट फिगर काउंट एज सिग्निफिकेंट। मैं रिपीट कर देता हूं, जीरो बिटवीन टू सिग्निफिकेंट, भाई देखो ये भी सिग्निफिकेंट फिगर है 2 और ये जीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर है। तो किन्हीं दो सिग्निफिकेंट के बीच में जो जीरो होगी वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगी, ध्यान रखना ये बात। तो कितने हो जाएंगे? 4। 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। तो एनी जीरो में लिख देता हूं बिटवीन, तो एनी जीरो में लिख देता हूं, एनी जीरो बिटवीन टू सिग्निफिकेंट फिगर काउंट एज सिग्निफिकेंट। इस बात को ध्यान से समझ लेना, कई बार लोग गलती करते हैं इसमें, जो मैंने आपको समझाया। बोलो कोई दिक्कत? ध्यान रखना ये बात, इस बात को, स्टेटमेंट को ध्यान से सुन लो और समझ लो, ठीक है? चलें एक एग्जांपल और ले लेते हैं, यही ले लेते हैं एक एग्जांपल और, यहां ले लेते हैं। दो सौ 10.00 बताओ, 210.00 कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? नहीं, तेंजिल अंसारी गलत पढ़ा है बेटा तुमने, ध्यान से देखते जाओ मैं जो बता रहा हूं। कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? अब आपको समझ में आ गया, पॉइंट के बाद ये सिग्निफिकेंट फिगर, अब ये आपको पता है नॉन जीरो सिग्निफिकेंट फिगर। तो मैंने कहा था दो सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में कितनी भी जीरो हो वो सभी की सभी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगी। तो ये भी सिग्निफिकेंट फिगर, तो 3 और 2 5, 5 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। आई थिंक क्लियर है मेरी बात, ठीक है? बताओ यहां तक अगर कोई दिक्कत है तो बताओ फास्ट, यहां तक अगर कोई दिक्कत है बताओ यहां तक। चले क्लियर? अब नेक्स्ट रूल नंबर 4 हो गया, नेक्स्ट रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 देख लो, बहुत सारे एग्जांपल मैंने कराता जा रहा हूं तुमको, तो ध्यान से चीजों को देखते जाओ। चलो 5वां रूल,
जैसे मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिखा 2.0 इंटू 10 की पावर 8 या 5 लिख देते हैं 10 पावर 5। तो ध्यान से समझ लो, अगर किसी कोई पावर है ये, जैसे 10 की पावर कुछ भी है, किसी की भी पावर, ये कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होती। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, किसी भी मैग्नीट्यूड का, किसी भी परिमाण का ऑर्डर यानी पावर, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड नेवर काउंट एज सिग्निफिकेंट फिगर। समझ लो मेरी बात। तो कभी भी 10 की पावर कुछ भी हो, 5 की पावर कुछ भी हो, ये कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होते हैं। तो देखो दशमलव के बाद 0 सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगी, तो ये तो हो ही गया, ये हो गया। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? 2 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। क्या बात समझ में आ गई? ये कह रहा है सर क्लास कितने बजे तक चलेगी? यार अजीब आदमी, तुम्हें कोई काम करना है वो कर लो जाके, क्लास तो चल रही है तो चलने दो, टॉपिक को बीच में छोड़ दें? हाँ बताओ, क्या समझ में आ गया? क्या क्लियर है? कोई दिक्कत? आकाश कुमार रुक जाओ बेटा, 3 होंगे वैसे, मैं तुम्हें बता दूं 3 होंगे, खुश। लेकिन इसमें एक भी नहीं। अच्छा आकाश, अच्छा दोबारा से क्वेश्चन पूछो, गायब हो गया यार, मैं ठीक से देख नहीं पाया।